नमस्कार दोस्तों। आज है 25 जून 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज की पीडीएफ है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमारी जो साइट है उसके फ्री टेस्ट हैं, वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें एनसीईआरटी की भी एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी की। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं उससे। चाहे आपका एक सीटेट लेवल का एग्ज़ाम हो, या फिर यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, या फिर यूपीएससी सीएससी ही क्यों ना हो, क्योंकि उसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने तैयार किया है, तो आपके लिए वो बहुत यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के कौन से द्वीप पर, क्या है, जापान द्वारा नाम बदले जाने के कारण जापान और चीन में विवाद उत्पन्न हो गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है शिकोकू द्वीप, बी है सेनकाकू द्वीप, और सी है क्यूशू द्वीप, और डी है क्यूरेल द्वीप। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है सेनकाकू द्वीप। देखिए, पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप का जापान के द्वारा नाम बदले जाने के कारण इसमें चीन और जापान में क्या है, तनाव उत्पन्न हो गया है। और इस निर्जन द्वीप पर चीन अपना दावा करता है, और जापान में क्या है कि इसे जो है सेनकाकू के नाम से जाना जाता है। और चीन में से क्या है, दिया ओऊ कहता है, जो चीन है इसे दिया ओऊ कहता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में किसने कान फिल्म मार्केट 2020 के इंडिया पेवेलियन का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रविशंकर प्रसाद, बी है स्मृति ईरानी, सी है प्रकाश जावड़ेकर, और डी है पीयूष गोयल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है प्रकाश जावड़ेकर। देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर हैं। उन्होंने हाल ही में क्या किया है, कान फिल्म मार्केट 2020 के इंडिया पवेलियन का वर्चुअल उद्घाटन किया है। और फिक्की जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वर्ष 2014 से क्या है, मंत्रालय की ओर से इंडियन पेविलियन का प्रबंध करता आ रहा है। और कोरोना महामारी के कारण कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन इस बार नहीं हो पाया है। तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या किया है कि कान फिल्म मार्केट को 22 से 26 जून तक वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जो है, किस देश के विजय दिवस परेड में शामिल होने गए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जर्मनी, बी है जापान, सी है ब्रिटेन, और डी है रूस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है रूस। देखिए, भारत के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह रूस में आयोजित होने जा रही द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होने मॉस्को के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में कौन से भारतीय संस्थान ने कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए दिव्य कोरोनिल नामक औषधि लॉन्च की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बी है पतंजलि आयुर्वेद, सी है भारतीय विषाणु संस्थान, और डी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है पतंजलि आयुर्वेद। देखिए, पतंजलि आयुर्वेद ने क्या है कि एक दावा किया है कि दिव्य कोरोनिल जो दवा है वो कोरोना का सफल इलाज है, और उन्होंने इस पर टेस्टिंग भी की है। हालांकि ये जो दवा है आयुष मंत्रालय की ओर से, इस पर कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं, और बाकी भी जो संस्था है उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, जिनका भी जवाबदेही चल रही है पतंजलि की ओर से। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। 11 अक्टूबर 2014, बी है 28 अगस्त 2014, सी है 15 अगस्त 2015, और डी है 2 अक्टूबर 2015। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 11 अक्टूबर 2014 को क्या किया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की गई थी। और आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्टेटिस एक तरह से स्टेटिक जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में क्यों है। तो क्योंकि एक सर्वे हुआ है और उसका एक रिपोर्ट आई है कि इस जो योजना शुरू की गई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका किसी भी प्रकार का ना तो कोई प्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया है, और ना ही जो अपेक्षित उद्देश्य था वो पूरा हुआ है। कि मतलब ये सोचा गया था कि जो मॉडल गांव होंगे, जो भी सांसद जो है वो एक गांव गोद लेंगे और उस गांव को, उसको मॉडल गांव के रूप में विकसित करेंगे। लेकिन क्या है कि इस तरह से उन्होंने, ज़्यादातर ने कुछ भी नहीं किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था कि 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण में सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी क्या है, घोषणा की थी, और 11 अक्टूबर 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। और इस योजना के तहत क्या करना था कि हर सांसद को 5 चरणों में एक एक गांव को गोद लेकर उसे मॉडल गांव के रूप में विकसित करना था। लेकिन ये योजना जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर,
जो है हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए 10 उपायों को साझा किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, सी है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और डी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। देखिए, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ भारत के प्रयासों को कामयाब बनाने के लिए 10 उपायों को साझा किया है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कौन से धार्मिक अनुष्ठान पर से क्या है रोक हटा ली है, जिसको हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंधित कर दिया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कांवड़ यात्रा, बी है जगन्नाथ रथ यात्रा, सी है जल्लीकट्टू और डी है हज यात्रा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है जगन्नाथ रथ यात्रा। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था कि 18 जून को कोरोना वायरस के कारण यात्रा स्थगित करने का आदेश दिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि रथ यात्रा के दौरान पूरी शहर में कर्फ्यू लागू रहेगा और इसके अलावा इस रथ यात्रा का प्रसारण टीवी पर भी नहीं किया जाएगा। और 23 जून को पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली हुई है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में कौन सा भारतीय उद्योगपति दुनिया के 10 सबसे अमीर हस्तियों की सूची में शामिल हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रतन टाटा, बी है लक्ष्मी निवास मित्तल, सी है मुकेश अंबानी और डी है उदय कोटक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है मुकेश अंबानी। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी दुनिया के 10 सबसे अमीर हस्तियों में शामिल हो गए हैं। और क्या है कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में लगातार विदेशी निवेश की वजह से उनकी संपत्ति में क्या हुआ है, बेतहाशा वृद्धि हुई है। और इस क्लब में शामिल होने वाले वह क्या है, अकेले एशियाई हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड है उसने 150 अरब डॉलर मूल्य की क्या है पहली भारतीय कंपनी बनने का भी कीर्तिमान स्थापित किया है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। जो है 23 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वर्ष 1999 में, बी है वर्ष 2003 में, सी है वर्ष 2005 में और डी है वर्ष 2008 में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है वर्ष 2003 में। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में क्या है भयंकर विस्फोट हुआ है। आपको बताना है कि यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इक्वाडोर, बी है इटली, सी है इंडोनेशिया और डी है तुर्की। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है इंडोनेशिया। देखिए, इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय माउंट मेरापी ज्वालामुखी क्या है, हाल ही में भयंकर विस्फोट के साथ फटा है और यह बड़े पैमाने पर क्या उगल रहा है, राख उगल रहा है। और वहीं सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या तकरीबन 130 है। और इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी जो है योग्याकार्ता के निकट स्थित जो है ज्वालामुखी से निकली रेत से मिली जो राख है वो 3 किलोमीटर की दूरी तक आसमान में बरस रही है। और वहां पर जो है वर्ष 1930 ईस्वी में इसी पर्वत पर सबसे भयंकर ज्वालामुखी फटा था और उसमें क्या हुआ था कि हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। और माउंट मेरापी ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है झारखंड। देखिए, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री इसके हेमंत सोरेन ने क्या किया है, शहरी क्षेत्रों में के जो गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की है। और यह योजना जो है मनरेगा की तरह शहरी अकुशल श्रमिकों को क्या करेगी, रोजगार प्रदान करने के लिए 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में भारत ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए किस देश के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है इटली और डी है बेल्जियम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। जो प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मेघालय, बी है असम, सी है मणिपुर और डी है त्रिपुरा। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर भी दीजिए, साथ साथ में आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना जरूर ही शेयर करना है आपको, ताकि हमारा जो करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।